आगे बढ़ते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान हुए उपद्रव मामले में नरेश मीणा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकल पीठ ने यह आदेश जारी किया है। याचिकाकर्ता नरेश मीणा की ये तीसरी जमानत याचिका थी। इससे पहले थप्पड़ कांड समेत अन्य मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी। अब इस आदेश के साथ ही नरेश मीणा की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने माना है कि मामले की परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को जमानत दी जा सकती है। इससे पहले 2 बार उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी थी। फैमिली बॉन्डिंग गई और उसके लिए विगत 8 महीने से हमने और हमारी टीम ने जो अथक प्रयास किए और इन सभी जिनका मैं बहुत लंबी लिस्ट है, कम से कम हजारों की संख्या में ऐसे अनेक लोग हैं जो नरेश के लिए अपने घर से पैसा रुपया साधन संसाधन लेकर के और उसके रिहाई के लिए और उसके वेल रिसर्च के लिए सारा प्रयास कर रहे हैं। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाली से आपको खबर बताते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत खिवांदी गांव पहुंचे और शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह को श्रद्धांजलि दी है। ऋषिराज सिंह देवड़ा भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर थे, जो चूरू में जगुआर विमान दुर्घटना में शहीद हो गए थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शहीद ऋषिराज सिंह देवड़ा की तस्वीर को फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद के पिता जसवंत सिंह से मुलाकात कर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना भी दी। उधर दौसा के बांदी कुई से बड़ी खबर मिल रही है, जहां जल भराव को लेकर ग्रामीणों ने धरना दिया है। स्थायी समाधान की मांग को लेकर धरने पर ग्रामीण बैठे हैं। अनिश्चित काल तक ये धरना जारी रखने की उन्होंने बात कही है। मौके पर बांदी कुई तहसीलदार भी पहुंचे हैं। तहसीलदार के आश्वासन को ग्रामीणों ने अस्वीकार कर लिया है। स्कूल के समीप जो है पानी भरा है। अभिभावक और छात्रों को भारी परेशानी हो रही है। तो जल भराव से परेशान है छात्र भी और उनके माता पिता भी। स्कूल के आसपास पानी भरा हुआ है, जिसको लेकर प्रदर्शन चल रहा है और यहां पर स्थायी समाधान की मांग स्थानीय लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के हाथ खड़े हैं। प्रशासन कुछ भी करने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। तहसीलदार ने आश्वासन भी दिया है, लेकिन ग्रामीण नहीं मान रहे हैं, स्थायी समाधान चाहते हैं। देवेंद्र सिंह नरूका हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस खबर पर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, स्कूल के आसपास जल भराव है और नाराज जो अभिभावक हैं, स्थानीय लोग हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि भाई स्थायी समाधान दे दीजिए, लेकिन जो तहसीलदार हैं चाहे प्रशासन है, वो जिस तरह की लोगों की मांग है उसको पूरी नहीं करने में समर्थ दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला भावता गांव का है, जहां पर दौसा के जो भावता गांव है, इसमें यहाँ पर कटुमर दौसा जो स्टेट हाईवे है, उस पर ये बीचों बीच यहाँ पर जल भरा हुआ है, जिसको लेकर ये ग्रामीण नाराज और स्कूल के जो अभिभावक है उनकी नाराजगी है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। लगातार मांग कर रहे हैं कि ये जो पानी का निकास है, इसमें स्कूल से आने जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं और जो अभिभावक है और जो ग्रामीण है, इनको भारी परेशानी हो रही है। लंबे वक्त से लगातार इसकी मांग करते आ रहे थे, जिस पर प्रशासन की अनदेखी के चलते अब ये अनिश्चितकालीन जो धरना है उस पर बैठ गए हैं। मौके पर सूचना पर यहाँ पर तहसीलदार राजेश सैनी वहाँ पहुंचे थे। उन्होंने समझाइश की थी, लेकिन उनके जो आश्वासन उसको अस्वीकार कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ठीक है, स्थायी समाधान तुरंत किया जाए, ये मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल सिटी सेंटर में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।